Hello students, welcome back to Shaurya and today we are going to study chapter number 12 electricity of class 10th in which we will study topic electric power. Okay, electric power is very important topic as far as your board exam are concerned, and if you will understand this concept then you will be able to grasp the other concept going ahead. Okay, so we will understand what is electric power. Okay, so let's begin with इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। बेसिकली अगर हमने कोई एक कंडक्टर का पीस ले लिया, उस कंडक्टर में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि जो करंट है वो कुछ वर्क कर रहा है, और हमें पता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड इन सच अ मैनर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन पर यूनिट टाइम करेगा उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। एंड द फॉर्मूला सो कम्स टू बी पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, इट इज सो सिंपल। इट मीन्स वॉट एवर इलेक्ट्रिक करंट वर्क डू वर्क इन एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। नाउ कम्स टू इट्स यूनिट, कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट इस फॉर्मूले से ही हम ड्राइव कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। एज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन की यूनिट रख दीजिए इसमें और टाइम टेकन की यूनिट रख दीजिए, तो हमारे पास पावर की यूनिट आ जाएगी। सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड टाइम टेकन इज सेकेंड। सो वी विल से द पावर ऑफ द यूनिट ऑफ पावर इज the unit of power is joule per second. Okay, joule per second. There is another name given to this same unit. इस unit को और दूसरा नाम भी दिया जाता है। This unit is also known as by the name of watt. Okay, this is also known as वॉट। ओके, और वॉट का सिंबल क्या होता है, वॉट का सिंबल होता है कैपिटल W, ऐसे करके लिखेंगे। इट मींस जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो हमने अभी इलेक्ट्रिक पावर समझा और इसकी एसआई यूनिट को समझा। अब देखिए हम इसकी जो एसआई यूनिट है उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसकी यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले से हम वर्क डन रखेंगे 1 जूल और टाइम रखेंगे 1 सेकेंड, तब हमारे पास पावर आएगी 1 वॉट, एंड thus वी कैन डिफाइन वॉट। ओके, सो वी आर पुटिंग वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 जूल एंड टाइम टेकन is equals to 1 second. Then what will be here? It will be power equals to 1 joule upon 1 second. Then it will come out to be 1 watt. Okay? So यहां से हम 1 watt पावर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Basically 1 watt is the rate at which 1 joule work is done per second. Okay, so we may write here, from here 1 watt is the power of rate of doing electric work, rate of doing electric work 1 joule per second, 1 joule per second. Okay, this is the definition of 1 watt of power. तो 1 watt हमने डिफाइन कर दिया कि मतलब अगर 1 जूल पर सेकेंड जिस रेट पर वर्क हो रहा है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट पावर बोलेंगे। नाउ कम्स टू सम अदर पॉइंट्स। ये जो वॉट होती है ये एक बहुत छोटी यूनिट होती है पावर की। ओके, तो इसको हम यूज ना करके कुछ और बड़ी यूनिट यूज करते हैं। सो वी आर राइटिंग वॉट इज ए स्मॉलर यूनिट of power.
power. So we use some bigger unit. Some bigger unit of power. तो सम बिगर यूनिट क्या होती है पावर की? उनमें से हम एक यूनिट आपको बता रहे हैं. वन अनदर यूनिट बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट. ओके, सो किलोवाट, वी आर राइटिंग किलोवाट. ओके, किलोवाट किसके इक्वल होती है? अगर हम 1 किलोवाट को लिखें तो 1 किलोवाट बेसिकली 1000 वॉट के इक्वल होती है. ओके, अब ये किलोवाट का सिंबल क्या होता है? किलोवाट का सिंबल होता है स्मॉल के एंड कैपिटल डब्ल्यू, एंड 1 किलोवाट विल बी 1000 watt. This will be the relation between the bigger unit and the smaller unit. In such a manner, we can define the bigger unit of watt. Okay, now comes to another point. And we are trying to find some other way to define this power. Okay, तो देखिए हमें ये बात पता है जब कभी भी किसी सर्किट में वर्क होगा तो इक्वल अमाउंट में एनर्जी भी कंज्यूम होगी. इसका मतलब कि किसी सर्किट में अगर 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड रेट से वर्क हो रहा है तो उसमें उतनी ही एनर्जी भी कंज्यूम होगी. तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रही है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वॉट होगी. ओके, so we are trying to find out another way to define the same power. Okay, we are writing, we know that when work is done, then equal amount of energy is consumed. Okay, so we will say that is the rate of consuming electric power in a circuit or in a circuit is called its power. तो अगर मान लीजिए किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रही है तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम का जो कंजप्शन का जो रेट होगा उसे हम उसकी इलेक्ट्रिकल पावर भी बोल सकते हैं. तो हमने ये देखा कि मान लीजिए हमारे पास हमने कोई सर्किट ले लिया, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है और वो मान लीजिए 1 जूल पर सेकेंड के रेट से हो रही है, तो उसका जो रेट होगा, उसकी जो पावर होगी वो भी हम 1 जूल पर सेकेंड को 1 वॉट पावर कह सकते हैं. अब मान लीजिए इसी को ही हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के टर्म में देखते हैं. तो अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमने ले लिया और एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लिया जो 1 जूल 1 सेकेंड में जो है कंज्यूम करता है, 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, तो हम उसकी पावर को भी 1 वॉट बोल सकते हैं. अनदर वे टू डिफाइन फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस द सेम थिंग इज if any electric appliance consume 1 joule per second of electric energy, or we may say if any electric appliance consume electrical energy at a rate of 1 joule per second, then its power will be 1 watt. Okay, this is the method how we can define electric power in another way. तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर को वर्क की टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक पावर को एनर्जी कंजप्शन के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है. तो हम एक कंबाइंड डेफिनेशन इसकी दे देते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, और इलेक्ट्रिक पावर की कंबाइंड डेफिनेशन क्या होगी जिससे हम इसको भी, वर्क डन को भी और एनर्जी कंजप्शन के टर्म में भी इसको डिफाइन कर पाए. सो लेट्स कंबाइन द टू डेफिनेशंस एंड वी आर राइटिंग. ये पार्ट हम इरेज कर देते हैं. ओके, सो वी विल से, सो we have defined
electric power in terms of work done, in terms of rate of doing work, and also rate of consuming power, and also rate of consuming energy. Okay, so these two definition can be combined. So in combined form, electric power may be defined as the rate of doing electric work, okay, per second, or the rate of consuming electrical energy or electric energy is called power. ओके, तो ये मैंने कंबाइंड फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन दे दी. इट इज सो सिंपल कि दोनों तरफ से हम दोनों तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर. अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पावर के लिए. इस वाले इसको इरेज कर देते हैं. So what will be the formula for electric power? We are writing formula for electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. तो देखिए जरा, कैपिटल P इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन T. ओके, as it is equal to power equals to work done upon time. Okay, and we have, because we have potential difference. तो potential difference क्या होता है? potential difference मतलब वोल्टेज. अगर कोई हमारे पास सर्किट है और सर्किट में 2 पॉइंट ले लिया, उनके बीच में वोल्टेज है V, तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, W अपॉन Q. किसी चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, W इक्वल्स टू वी विल गेट V इंटू Q. तो ये वर्क डन हम यहाँ पर यूज करेंगे. उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई टी होता है. एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी. तो ये वर्क डन हमारे पास हो जाएगा. सो वर्क डन विल बी V इंटू आई इंटू टी. अब इस वर्क डन को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए. Putting W into first, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, पावर इक्वल्स टू आ जाएगा वी आई टी अपॉन टी. तो टी से टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा V इंटू आई. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ गया. ओके, V इंटू आई. दिस इज हाउ वी मे गिव द फॉर्मूला फॉर पावर. ओके, अब देखिए, देर आर मेनी अदर थिंग्स, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू जस्ट रिलेट द पावर विद दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड विद दिस करंट. अब मान लीजिए कोई रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर को गर्म करने में, हीट अप करने में जो पावर होती है, वो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगेगा वो, और जो उसमें करंट फ्लो होगा, उन दोनों चीजों पर ये पावर डिपेंड करेगी. ओके, सो वी मे राइट इन अनदर वे ऑल्सो, वी मे राइट द पावर टू हीट अप a resistance
or resistor, the power to heat up a resistor or to move a motor depends upon voltage upon voltage. Voltage means V. V is potential difference and current through it. And current, ठीक है, करंट थ्रू इट. तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं. करंट I पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट. तो जो पावर होती है, मान लीजिए कोई मोटर है, मोटर को घुमाने के लिए पावर लग रही है, या किसी रजिस्टर को हीट अप करने के लिए पावर लग रही है, तो वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा वो और उस करंट पर डिपेंड करती है. मोरओवर अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, मल्टीप्लाई विद करंट. ओके, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी बोलते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. ओके, तो ये हमारे पास पावर के लिए बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखिए एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का. अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस और उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अक्रॉस 1 वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं और उसमें तब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तब भी मैं बोल सकता हूं कि उसकी पावर 1 वॉट होगी. ओके, सो देयर इज अनदर वे टू डिफाइन 1 वॉट. another way to define 1 watt is the power of an electric appliance. The power of an electric appliance is said to be 1 watt. Is said to be 1 watt if on applying 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference, current of 1 ampere, current of 1 ampere flows across the device, flows in a device. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी डिवाइस ले लेते हैं, उस डिवाइस की पावर को 1 वॉट बोलेंगे अगर उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट वोल्टेज लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा, हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया, उसकी यूनिट को डिफाइन किया और हमने इसको समझा. देयर आर मोर फॉर्मूलाज. अगर V इक्वल्स टू आई आर यहाँ पर रख देते हैं तो एक फॉर्मूला पावर के लिए अनदर डिफाइन हो जाएगा I²R. तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. ओके, थैंक्स अ लॉट. गुड लक एंड कीप वर्किंग. थैंक यू.